तो हेलो एंड वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जहां हम लाइट चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबल सवाल करेंगे जो सीबीएसई बार बार पूछती है। तो थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है ये वाली, तो तुम कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, हेडफोन लगा लो। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एज शोन। ये एक डायग्राम तुम्हें दिख रहा होगा, रेज आ रही है यहां से टकरा के फिर जहां जा रही है। इफ ए बी एंड सी आर थ्री डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, तुम्हें नहीं पता कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है, डायग्राम से पता लग जाएगा। तीन मीडियम है, ए बी एंड सी। ए वाले मीडियम से लाइट आ रही है, यहां रिफ्रैक्ट हो रही है, टकरा रही है, यहां से ये रे इमर्ज हो रही है। ठीक है, उसने पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये सवाल सीबीएसई ने 2022 में एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा था। तो इसके ऑप्शंस को ध्यान से समझते हैं। उससे पहले एक बार डायग्राम को ही क्लियरली देख लो, तुम्हें आंसर यहीं से दिख जाएगा। ये तुम्हारी पहली नॉर्मल है, ये तुम्हारी दूसरी नॉर्मल है, राइट। तुम्हें यहां से दिख रहा होगा ये रे यहां पे आते ही जो रे सीधी जा सकती थी वो नॉर्मल की तरफ झुक गई है, विच मीन्स ये मीडियम जो है ये डेंसर है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। ठीक है, तो तुम्हें डायग्राम में भी क्लियरली दिख रहा होगा 1 और 2 सेम नहीं हो सकते, 1 2 से बड़ा है। अब ऑप्शंस कौन सी देखते हैं। 1 और 2 में ये ऑप्शन कह रही है कि जो 1 जो है फर्स्ट एंगल जो है वो सेकंड से छोटा है। तुम्हें तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि जो रे यहां से अंदर को झुकी है तो ये एंगल छोटा बन रहा होगा, ये बड़ा बन रहा होगा। तो एंगल 1 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 2, तो ये तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ये रे सीधी जाती 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 यहां पे टकराई, नॉर्मल बना और यहां से ये बाहर चले गई। ठीक है, तो ये रे, ये वाली रे तुम्हारी नॉर्मल से दूर चले गए, विच मीन्स ये तुम्हारा एक रेयर मीडियम है। तो रेयर मीडियम में जो एंगल बन रहा है एंगल 4, दैट इज ग्रेटर देन एंगल 3। तो डी ऑप्शन क्या कह रही है, थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन 4, विच इज रॉन्ग। फोर्थ एंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल, तो ये भी गलत हो गया। अब तुम्हारे पास ऑप्शन दो ही बची हैं, ए और सी, राइट। तो यहां पे जब भी ग्लास स्लैब से, एक तरह से ग्लास स्लैब ही है, जब भी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होती है तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। मतलब इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, शर्त यही है कि उस ग्लास स्लैब के इधर और इधर रेयर मीडियम होना चाहिए या डेंसर मीडियम होना चाहिए, मीडियम सेम होनी चाहिए। तो यहां पे देखना ध्यान से, 1 और 4 बराबर होने चाहिए, लेकिन यहां पे 1 इज ग्रेटर देन 4, तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा से बता देता हूं, फर्स्ट सेकंड से बड़ा है, यहां फर्स्ट छोटा बताया था तो ये गलत हो गया। 3 छोटा है, 4 बड़ा है, उल्टा बताया। यहां 3 बड़ा बताया, 4 छोटा बताया, ये भी गलत हो गया। 1 और 4 जब भी रिफ्रैक्शन होगी किसी भी ग्लास स्लैब में तो इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ये उन्होंने अलग अलग बताया, तो ये भी गलत हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड से ही हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, वैसे भी ये तुम्हें दिख रहे होंगे यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं नॉर्मल के साथ, तो ये बराबर होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। 2023 और 2015 2 साल ये सवाल आया, और पहले एक आगे भी आया होगा। अभी हमारे पास इन 2 साल के पास 2 साल का रिकॉर्ड है। स्टार्ट करते हैं। The absolute refractive index of glass and water are this and this. That means तुम्हें refractive index of glass दिया है 4/3, right? Refractive index of water कितना दिया है 3/2। तो दो चीजें हमें गिवन है। If the speed of light in glass is this, तो तुम्हें ग्लास में स्पीड दी हुई है लाइट की, वो कितनी दी है 2 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तुम्हें VW पूछा गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। जिनको तो समझ आ गया वो खुद करो, बाकी इसको ध्यान से समझ लो।
ठीक है, इसमें ना बड़े मजे की बात है, तुम्हें थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ये चीज दी है। जब भी तुम्हें किसी मीडियम में लाइट की स्पीड चाहिए होती है ना, तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए होता है, दूसरे किसी भी मीडियम से अपने को कोई लेना देना है ही नहीं है। ठीक है, पहली बात तुम्हें माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कि तुम्हें अगर वाटर में स्पीड ऑफ लाइट पूछी है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा, सिंपली निकल आएगा। ग्लास से तुम्हें लेना देना है ही नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, ये सेम फॉर्मूला आगे क्लास 12th में भी है, n इक्वल्स टू सी बाय बी। 12th की क्लास की नोटबुक्स में या बुक्स में n को मोस्ट ऑफ द टाइम्स म्यू लिखा जाता है, तो दोनों सही है। ठीक है, तो तुम वाटर के लिए कर रहे हो तो यहां पे W लिख दिया मैंने, राइट। अपने को VW चाहिए, VW यहां से आया ऊपर, ये चला गया नीचे, तुम्हारे पास VW दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या आएगा, C बाय N। C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। यहां तुम्हारा आ गया NW कितना दिया हो, 3/2। सॉरी, उल्टा लिखा ना मैंने, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में ही उल्टा दिया हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है। ये ग्लास का 4/3 नहीं हो सकता, वाटर का 3/2 नहीं हो सकता है, तो उल्टा दिया हुआ है। ये वाटर है, ये ग्लास है, राइट। तो अपने को ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। वाटर का कितना दिया है, 4/3, ये 3 चला गया ऊपर, 3 3 = 9, राइट, और नीचे 4 आ गया, ये इससे कटेगा कितना, 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, दिस इज योर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन सवाल क्लियर हो गया होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फंसते हैं, तो मैं इसकी सिंपल एक टेक्निक बताता हूँ। और ये तो हो गया कि तुमने विद रिस्पेक्ट टू एयर ले लिया, राइट। अगर तुम्हें विद रिस्पेक्ट टू कोई और मीडियम लेना हो, मतलब अगर तुम्हें यही इसके ही हिसाब से चलना हो, तो क्या तरीका होता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट मीडियम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। कि अगर तुम्हें इसी के हिसाब से चलना है तो तुम यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। बट हमें ये पता है फॉर्मूला जो होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर n इक्वल्स C बाई V, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया आंसर, ठीक है। 2 सवाल हो गए। नेक्स्ट सवाल मैं बनाने लगा यहाँ पे, उतनी देर तक मैं इसको नोट कर लो। तो ये है वो क्वेश्चन 2024 में CBSE ने ये केस स्टडी की फॉर्म में पूछा था, ठीक है। बहुत ही सिंपल और लॉजिकल सवाल है। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ये, और 2 मार्क्स में उन्होंने ऑप्शन दिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑप्शन आएगी। देयर आर हाई चांसेस कि इस बारी भी इस चैप्टर से ये 4 मार्क्स में इस तरह की कोई केस स्टडी आ जाए, तो इसको ध्यान से समझ के करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, उससे पहले एक बारी तुम टेबल को समझ लो। तुम्हारे पास है क्या, 3 कॉनकेव मिरर्स हैं A, B एंड C विद देयर फोकल लेंथ एज शोन। तो इस टेबल में ना हमारे पास 3 मिरर्स हैं, A, B और C, तीनों की फोकल लेंथ दे रखी है, और तीनों के केस में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे तुमने ऑब्जेक्ट रखा है, राइट, ठीक है। तो वो क्या बात कर रहा है पहले सवाल में, इन विच ऑफ द केस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज, राइट। तो कॉनकेव मिरर कितने केसेस में डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है। तुम्हें याद होगा जो कॉनकेव मिरर का पहला केस होता है ना, जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, तब रेज आके टकरा के एक पॉइंट साइज्ड इमेज बनाती है। उससे नेक्स्ट केस में जब C के पीछे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट होता है, छोटी इमेज बनती है। जब वो C पे आता है, बराबर सेम साइज उल्टी, C और F के बीच में बड़ी इमेज बनती है, F पे आके इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, और उससे पिछले केस में लास्ट केस जो है C और B के बीच का, उसमें इमेज पीछे बनती है, वर्चुअल बनती है। तो डिमिनिश्ड जो बनेगी इमेज वो एक ही केस में बनेगी, कब, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट
सी से पीछे पड़ा। डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से पहना। ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर आ गया, राइट। ये पोल आ गया, दिस इज योर फोकस, और ये आ गया यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। टोटल 6 केसेस होते हैं। पहले केस में इंफिनिटी पे, दूसरा केस ये वाला, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। इसमें सिर्फ एक ही केस है जब इमेज डिमिनिश्ड बनती है, एक पॉइंट साइज्ड है, लेकिन डिमिनिश्ड का एक ही केस है जब ऑब्जेक्ट यहां पड़ा होता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा दूरी पे पड़ा होगा। तो चेक करते हैं तीनों में से कौन सा ही केस बन रहा है। पहला केस ध्यान देना, फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट पड़ा है 45 पे। अगर फोकल लेंथ 20 है, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर 20 सेंटीमीटर है, तो फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दैट इज रेडियस, फोकल लेंथ का डबल होता है, 40 सेंटीमीटर होगा। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? 45 पे, मतलब इससे, इस सी पॉइंट से भी 5 सेंटीमीटर पीछे। तो शायद आंसर तुम्हें मिल गया। आंसर पहला ही है। पहले ही केस में जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है, दैट इज केस नंबर 1 विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज, राइट। तो हमने लिख दिया ये डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा सी से पीछे पड़ा है, 45 पे पड़ा, तो ये डायग्राम, पेपर में डायग्राम बना के भी दिखा सकते हो तुम इसको। उसके बाद सेकंड पार्ट, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। हाँ, उसने एक एक करके तीनों केसेस पूछ लिए। ये देखो, पहला अपना आंसर ही फर्स्ट केस था, सेकंड उसने पूछ लिया केस नंबर 2, थर्ड पार्ट में पूछ लिया केस नंबर 3। तो तीनों पार्ट्स उसने कवर कर लिए। सेकंड में क्या पूछ रहा है, ध्यान देना, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 पे आ जाओ। केस नंबर 2 पे फोकल लेंथ 15 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है। ध्यान देना, फोकल लेंथ 15 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है। इसका मतलब ये कि अगर फोकल लेंथ यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 30 है, अगर मैं इसको मिटा दूं, अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 30 है, सॉरी फोकल लेंथ 15 ना, हाँ ये 15 आएगा यहाँ पे। अगर फोकल लेंथ 15 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहां पड़ा होगा सी पॉइंट पे, राइट। तो जब भी ऑब्जेक्ट सी पे पड़ता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो सेम जगह पे बनती है और सेम साइज की होती है, इन्वर्टेड होती है, राइट। ये तुम्हारा थर्ड केस है कॉनकेव मिरर का। when the object is placed at C, image is formed at C, but an inverted image is formed there, right? ये रियल इमेज बनती है। तो उसने क्या पूछा सेकंड केस में, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म। तो हम सेकंड केस में इसमें 2 के बजाय 3 भी लिख सकते हैं। पहली कि जो बनेगी वो रियल इमेज बनेगी, दूसरी सेम साइज की बनेगी, एंड तीसरी ये बनेगी इन्वर्टेड इमेज, राइट। तो हमारे 2 पार्ट सॉल्व हो गए। तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरे में हमारा ऑप्शन भी है, तो इसको ध्यान से दोनों को अटेम्प्ट करेंगे। तुम्हें एग्जाम में एक ही करना है, बट मैं दोनों को करवा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन केस नंबर 3, ड्रॉ इट्स रे डायग्राम। तो केस नंबर 3 पे आ जाओ। केस नंबर 3 में हमारे पास फोकल लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है। इसका मतलब अगर फोकल लेंथ 30 है, एफ तक का डिस्टेंस, पोल से एफ तक का डिस्टेंस 30 है, ऑब्जेक्ट 20 पे, उससे भी आगे, तो दिस इज योर लास्ट केस कॉनकेव मिरर का। इसमें इमेज तुम्हारी रियल नहीं, वर्चुअल इमेज बनेगी, आगे नहीं पीछे बनेगी। तो बना के देखते हैं, क्योंकि उसने बोला है रे डायग्राम बनाने को। और नेचर लिख लेते पहले। नेचर कौन सा बनेगा,
ये एक वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है, मैग्नीफाइड बनेगी तो मैं बना के भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। एक सिंगल ही केस है जिसमें कॉनकेव मिरर सीधी इमेज बनाता है, तो ड्रॉ इट से रे डायग्राम बनाते, चलो आ जाओ। ठीक है, ये तुम्हारा पोल, ये अपना फोकस, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, देख लो ध्यान से। एफ हमेशा सी और पी के बीच में रखना, एग्जैक्टली सेंटर पे, तो अगर उसको स्केल से बना लोगे तो बेहतर रहेगा। एफ एकदम सी और पी के बीच में आ जाएगा, एफ इज योर फोकस एंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। रे डायग्राम बनाने के लिए एक बार डिस्टेंस मेजर कर लो, फोकल लेंथ 30 है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 30 है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो 20 पे पड़ा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहां पड़ा होगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट का नाम ए भी दे सकते हो, और यहां से इमेज बनाने के लिए पहली रे सीधी, और हर पैरेलल रे टकराने के बाद फोकस से पास होती है, पास हो गई। सेकंड रे तुम पोल पे फेंक सकते हो, और पोल पे फेंकने पे रे इस तरह सेम एंगल पे निकल जाएगी। अब जो आदमी यहां से देख रहा है उसके लिए दोनों रेज जो है वो दूर की तरफ से आ रही हैं। जैसे मान लो दो रेज ये दूर जा रही है, तो भाई जो आदमी यहां देख रहा है उसके लिए तो ये दोनों रेज कहीं पीछे से आ रही है, तो वो कहां से आ रही है ये फाइंड आउट करने के लिए तुम दोनों रेस को बैक ट्रेस करके, इसको एक्स्ट्रापोलेट करना भी बोलते हैं, यहां कहीं पे इसकी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, राइट। तो तुम्हारा थर्ड पार्ट का ए पार्ट हो गया हमारे पास। अब चलते हैं और वाले ऑप्शन पे, बी पे चलते हैं, राइट। An object is placed at a distance of 18 centimeter from the pole of a concave mirror of focal length 12 centimeter. तो एक एक करके लिखते हैं आराम से। An object is placed at a distance of 18 centimeter. तो तुम्हारा जो और पार्ट है उसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, देखो ना, तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है उन्होंने, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो ये तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दे रखा है माइनस का 18 सेंटीमीटर, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि जितने भी डिस्टेंसेस तुम्हारे पोल की लेफ्ट साइड पे आएंगे वो सभी के सभी नेगेटिव होंगे, राइट। अब कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, तो तुम्हारे पास एफ की वैल्यू आ गई माइनस का 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म, तो यहां पे हम v की वैल्यू निकालेंगे, लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसको मैं ऊपर ये मिटा के यहां लिख देता हूं, ठीक है। इस टर्म को मैं यहां लेके जा रहा हूं, 1/v यही रहेगा, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। देखो ये चीज मैं स्टूडेंट्स को भी क्लास में बोलता हूं कि जब भी तुम इसको इस तरह लिखते हो ना, तो u पहले मत रखा करो, जो कि मैंने भी ऑब्जर्व किया, बच्चे गलती कर जाते हैं। जो चीज तुम्हें चाहिए वो यहां रखो, u को अगर गिवन है तो उधर ले जाओ, यहां लेके जाने के बाद उसको सब्स्टिट्यूट कर देना, देयर आर हाई चांसेस कि तुम सही सवाल करके आओगे। प्लस माइनस की गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस से वो भी हो जाएगी सही। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 12, यू की वैल्यू माइनस 18, माइनस से माइनस कटा, माइनस 1/12 प्लस 1/18, 18 और 12 का एलसीएम जो होगा वो 36 हो जाएगा, यह आ जाएगा -3 प्लस 2 माइनस 1/36, तुम्हारे पास आंसर आ गया, v इक्वल्स टू -36 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये 4 मार्क्स की केस स्टडी हमारी कंप्लीट हो गई। फर्स्ट का आंसर था कि पहले केस में आएगी तुम्हारी डिमिनिश्ड इमेज, सेकंड में तुमने नेचर लिख दिया, थर्ड में तुमने नेचर के साथ साथ इमेज भी बना दी, और उसके साथ के जो और पार्ट था उसमें u और f गिवन था हमें,
यू और एफ गिवन था, हमने उसको फॉर्मूला लगाया, मिरर फॉर्मूला, और उसमें हमारा आंसर आ गया v इक्वल्स टू -36 सेंटीमीटर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन, 5 मार्क्स का सवाल है, आराम से समझ के करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ये फ्री के नंबर, सही बताओ तो ये 5 नंबर फ्री के नंबर। अगर तुम्हें बेसिक लेंस फॉर्मूला लगाना आता है, रे डायग्राम बनाना आता है, तुम्हारे फ्री के नंबर है, गवाना नहीं है इसको। इसको यहां से समझते समझते चलते हैं, एक एक करके समझते हैं। 2015, 16 और 22 में ये सवाल पूछा गया, थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज कर देते हैं, बट इस टाइप का ही सवाल। अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ मैग्निफाइड इरेक्ट, पहला है मैग्निफाइड इरेक्ट, मतलब बड़ी और सीधी इमेज बनाता है कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, आखिरी केस वर्चुअल वाला। एज वेल एज मैग्निफाइड इन्वर्टेड इमेज, बड़ी इमेज बनाता है, उल्टी इमेज बनाता है, नीचे बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, बनाता है। कौन सा केस? जब ऑब्जेक्ट जो हमारा सी से पीछे होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होता है। दोनों बनाएंगे, पूछा भी उसने यही है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट स्टेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। तो दोनों केस जो मैं अभी बात कर रहा था, दोनों केस जो है उसकी इमेज ड्रॉ करनी है, रे डायग्राम्स बनाने। तो दोनों ही सिंपल है। एक चीज का ध्यान रखना, रे डायग्राम बनाते वक्त जो डिस्टेंसेस होते हैं वो तुम बराबर लेना। ठीक है, मैं सिखा देता हूं कैसे करना है। कि अगर मैं फर्स्ट केस बनाऊं, कौन सा केस? मैग्निफाइड इरेक्ट वाला। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किस में किस तरह की इमेज, तुम्हारी कमांड होनी चाहिए रे डायग्राम्स पे। जो भी तुम रे डायग्राम्स किताब से पढ़ते हो ना, उसको बार बार बना के समझ के देखो, उसका नेचर समझ के देखो। एक बार तुम्हें वो क्लियर हो गया तो तुम्हारे सवाल इस तरह समझ जाएंगे। पहला केस करते हैं मैग्नीफाइड डायरेक्ट वाला। मैं एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, अब मैं जो बात कर रहा हूं, ध्यान किस चीज का रखना है तुम्हें यहां पे? ध्यान इस चीज का रखना है कि ऑप्टिकल सेंटर से जितना दूर ये फोकस होगा, उतना ही दूर ये फोकस होना चाहिए, लगभग बराबर दूरी पे होनी चाहिए। ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे तो सवाल गलत नहीं होगा कभी भी। अब जितना डिस्टेंस O से F2 तक है, उतना ही F2 से C2 तक होना चाहिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। सिमिलरली जितना O से F1 का डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस बराबर रहेंगे, उतना ही तुम्हारा यहां से यहां तक का डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये सारे डिस्टेंस बराबर होंगे, सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैग्नीफाइड इरेक्ट वाला वो केस है, लास्ट केस, जब बड़ी बनती है, मैग्नीफाइड मींस बड़ी बनती है और सीधी बनती है, इरेक्ट का मतलब। तो वो कॉन्वेक्स जो होता है वो पहले 5 केसेस में उल्टी इमेज बनाता है, ठीक है, इन्वर्टेड बनाता है। इरेक्ट वो सिर्फ आखिरी केस में बनाता है, जब ऑब्जेक्ट जो होता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर या फोकस और पोल के बीच में पड़ा होता है, यहां पे कहीं पे। ठीक है, ये तुम्हारा ए बी ऑब्जेक्ट आ गया। स्टार्ट करते हैं बनाना। पहली रे एज यूजुअल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वर्जिंग लेंस है, क्या काम है उसका? रेज को फोकस की तरफ भेजना, पैरेलल रेज को फोकस की तरफ भेजना। तो ये रे तो निकल गई, फोकस से गुजर गई। दूसरी रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, जितनी भी रेज ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेंगी वो सीधी ही निकल जाएंगी। ठीक है, अब ये दोनों रेज क्योंकि पैरेलल हैं, थोड़ा सा रेडी लग रही है, बट ये पैरेलल है, राइट? तो दोनों पैरेलल, एक मिनट, पैरेलल थोड़ी बनेगी ये, सही तो बना रहा हूं। वेट वेट वेट, थोड़ा सा इसको अगर मैं यहां पे बनाऊं ना तो और बेहतर बनेगी। ये ओ से निकली ही नहीं, दोबारा बना लेते हैं इसको। ये देखो, ये यहां से गुजर गई, राइट? अभी दोनों रेस पैरेलल थोड़ी बननी थी इरेक्ट वाले केस में,
दोनों रेज यहां से दूर जा रही हैं। अब जो आदमी यहां से देख रहा है उसके लिए दोनों रेज कहीं पीछे से आ रही हैं, तो दोनों रेज को यहां से पीछे खींच लो। ठीक है, ये इस तरह से यहां कहीं पे तुम्हारी एक बड़ी सी इमेज बन जाएगी, ए डैश बी डैश। तो उसने बोला था स्टेट करना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहां पे लिख लो ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड P1, मतलब पहले फोकस और पहले पोल के बीच में। यहां तुम्हारा पहला पोल होगा, यहां तुम्हारा दूसरा पोल होगा। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं। पहला डायग्राम हो गया, अगला है मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड, मतलब बड़ी बने और नीचे बने। तो सेकंड केस बनाते हैं मैग्नीफाइड इन्वर्टेड। तो दोबारा से ये बेस सेटअप कर लो, लेंस बनाना है, उसके फोकस सेंटर को वहां पे प्लेस करना है। ठीक है, इस तरह से ये रेज निकल जाएगी यहां से। ठीक है, ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर आ गया, पहला पोल, दूसरा पोल, फोकस सेंटर, फोकस सेंटर। ठीक है, ये डिस्टेंसेस ये ये स्केल से बनाओगे सही बनेगा, सेम होने चाहिए। मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड, मतलब बड़ी भी बनानी है और नीचे भी बनानी है। तो देखो ये तुम्हारा जो केस है ना, ये केस है C1 और F1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट पड़ा होता है। शायद मैंने पहले उल्टा बोल दिया, C1 से पीछे, नहीं 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 नहीं, अगर मैंने पहले गलत बोल दिया तो उसको करेक्ट कर रहा हूं मैं, सही कर रहा हूं। तो ये जो केस है, इसमें जो ऑब्जेक्ट पड़ा होता है वो C1 और F1 के बीच में बना होता है। तो मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, राइट, AB इज योर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रे जाएगी सीधी, जो सीधी जाएगी वो फोकस से गुजर गई। ठीक है, और जो O से गुजरेगी वो इस तरह चली जाएगी, A डैश बी डैश। तो ये वो केस है जिसमें इमेज मैग्नीफाइड भी बनती है, मतलब बड़ी बनती है, और इन्वर्टेड बनती है। तो ऑब्जेक्ट यहां कहां पड़ा, C1 और F1 के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 एंड F1। ये तुम्हारे मतलब इस सवाल का समझ लो एक पहला पार्ट हो गया तुम्हारा, दोनों रे डायग्राम तुम्हारे बन गए। तो हमारा यहां तक हो गया। ठीक है, इसी सवाल के अगले हिस्से में उन्होंने एक न्यूमेरिकल पूछा है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है लेंस फार्मूला का। ठीक है, तो मैं उस न्यूमेरिकल पे शिफ्ट कर रहा हूं जो इन्होंने दिया हुआ है। उस न्यूमेरिकल में जो भी चीजें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है h से लिखते हैं उसको, h इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तुम उसको h1 h2 की फॉर्म में भी लिख सकते हो। एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। तो देखो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू लिखा जाता है, क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट आगे पड़ा होगा, तो उस केस में यू विल बी नेगेटिव। इन फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तुम्हारा जो कॉनकेव लेंस है फोकल लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो f की वैल्यू 10 आएगी। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें f जो है इस केस में पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। देखो कॉनकेव केस में ना, कॉनकेव के केस में चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, अगर तुम्हें कॉनकेव सुन गया ना, कॉनकेव कॉनकेव, सिंपली फोकल लेंथ नेगेटिव लो, सवाल खो जाएगा। ठीक है, कॉनकेव की फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है। ये तीन चीजें दी तुम्हें, पूछा क्या, यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। सीधा सीधा लेंस फॉर्मूला लगेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी,
ये तब चाहिए था अगर मेरे को हाइट ऑफ इमेज पता करनी होती या मैग्निफिकेशन पता करनी होती। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला कहते हैं जो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यही डिफरेंस है लेंस और मिरर में। यहाँ लेंस में नेगेटिव आता है, मिरर में पॉजिटिव आता है। हमें v चाहिए, वो सेम स्टेप पहले भी बताया। अगर v चाहिए तो u को इधर ले जाओ, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। ये आगे 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, राइट। f की वैल्यू -10, u की वैल्यू -20। 10 और 20 का एलसीएम 20 आ जाएगा। 10 को 20 बनाने के लिए 2, 1, ये आ गया -3/20। सीधा कर लो, v आ गया -20/3 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे -6.666 खत्म नहीं होगा तो इसको 6.67 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। सवाल खत्म हो गया। ठीक है, तो आज एमसीक्यू भी कर लिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी कर लिए। पिछली हमने केस स्टडी 4 मार्क्स की करी। ये अपना सवाल आया 5 मार्क्स का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तुम्हें दिख रहा है लगातार, मतलब इन 3 सालों में पूछा गया है कि तुम्हें रे डायग्राम्स भी बनाने हैं एक ही सवाल के अंदर और एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। इसीलिए इसमें लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला की न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस लेंसेज और मिरर के जितने भी रे डायग्राम्स है वो तुम्हें टिप्स पे होने चाहिए। क्यों? अगर तुम्हें वो टिप्स पे होंगे ना तो तुम किसी भी टेबल को देख के बता दोगे कि इस केस में इमेज इस तरह बननी, इस केस में इमेज बननी इस तरह से। ठीक है, तुम्हारा खुद का लेवल खुद का कॉन्फिडेंस ऐसे लेवल पे चला जाएगा कि तुम्हें हर सवाल को देख कैसे लगेगा हाँ ये तो पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चीजों को ध्यान से सॉल्व करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।